बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। एक तो जो कराची में इलेक्शन हुआ उसके हवाले से मैं सबसे पहले ख़बर आपके सामने रख दूं कि ये बड़ा अजीब इलेक्शन था। MQM का मुकाबला तहरीक लब्बैक के साथ चल रहा था और तहरीक लब्बैक के जीत जाने की सूरत में MQM की एक सीट कम हो जाती, यानी जिस इत्तेहाद का वो हिस्सा है वहाँ से एक सीट कम हो जाती। तहरीक लब्बैक को इस वक्त PMLN के ज़्यादा करीब देखा जा रहा है और राना सनाउल्लाह साहब के भी राब्ते हैं, कुछ दीगर जो नून लीगी लोग हैं उनके भी राब्ते हैं। और तहरीक लब्बैक के अगर आप मुख्तलिफ़ लोगों से बात करें तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपको दूर नज़र आएंगे और PMLN के आपको कुछ करीब नज़र आएंगे। गो कि उन्होंने कोई अपना फ़ैसला सुनाया नहीं है। अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि वो किसकी तरफ जाएंगे या किसके साथ रहेंगे। अनाउंसमेंट तो ऐसी कुछ नहीं हुई, लेकिन बज़ाहिर जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो ये बड़ा क्लियरली कह रही हैं कि तहरीक लब्बैक का झुकाव जो मौजूदा इस वक्त PDM की हुकूमत है उसकी जानिब ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनकी साबिक हुकूमत थी उनके मुकाबले में। तो तहरीक लब्बैक भी अगर जीत जाती तो शायद हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनती, लेकिन वहाँ पे एक रिस्क था। शायद तहरीक लब्बैक हिस्सा ना बनती हुकूमती इत्तेहाद का, वो अपोजिशन में जाकर बैठ जाते और उनका पहला रुकन कौमी असम्बली होता जो जाकर बैठ जाता कौमी असम्बली के अंदर। तो ये उनके लिए एक बड़ा मौका था और बड़ा अच्छा और तगड़ा इलेक्शन उन्होंने लड़ा है। एक जो अजीब चीज़ हुई वो ये हुई कि 8% के करीब वोट पड़े हैं, यानी ये जो हल्का है 240 NA, यहाँ से MQM के रुकन का इंतकाल हुआ था, उसके बाद यहाँ पे दोबारा इंतखाब हुआ है। 5 लाख वोटर्स हैं यहाँ पे, लेकिन वोट पड़े हैं सिर्फ और सिर्फ 8%। अब ज़िमनी इंतखाब में कम से कम भी 30% वोट तो पड़ता है, 30%, 40%, 50% तक भी चला जाता है। यानी इतना तो होना चाहिए था कि 2-1 लाख वोट पड़ते, लेकिन वोट पड़ा ही नहीं। 1.5 लाख पड़ जाते, वो भी नहीं पड़ा। 8% वोट पड़ा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकाबले में थी ही नहीं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। जब तहरीक इंसाफ इलेक्शन से बाहर निकल गई तो कराची के लोगों ने इलेक्शन में सिर्फ इतनी दिलचस्पी दिखाई कि 8% लोग सिर्फ वोट डालने के लिए आए, 92% लोगों ने वोट नहीं डाला। इसका मतलब है एक आम जो इलेक्शन होता है कौमी असम्बली का ज़िमनी, उसमें 30-40% वोट पड़ जाता है। अगर बाकी का 22% या 25% वोट जो नहीं पड़ा इस मरतबा, तो इसका मतलब है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट था। सारी जमातें मिलकर इतना वोट नहीं ले सकीं जितना अकेला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो सकता था। 8% वोट टोटल पड़ा है और ये तमाम उन इदारों के लिए, तमाम पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर हैं पॉलिटिकल उनके लिए, इवन न्यूट्रल्स के लिए या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, सबके लिए एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रेलिवेंस इतनी ज़्यादा है, वो इतनी तगड़ी और बड़ी जमात बन चुकी है कि जिस इलेक्शन से आप उसे बाहर करते हैं या वो अपने आप को बाहर रखते हैं, उस इलेक्शन में वोटर नहीं निकलता, वोट ही नहीं डालता। आपने देखा लाहौर के एक इलेक्शन में जमशेद इकबाल चीमा को और मुसर्रत जमशेद चीमा दोनों को बाहर कर दिया गया इलेक्शन से। वहां से PTI का उम्मीदवार बाहर निकाला गया, वोट ही नहीं पड़े, लोग निकले ही नहीं वोट डालने के लिए। बहुत थोड़े वोटों से नून लीग का MNA जीता, खातून थी। पीपल्स पार्टी को भी बहुत थोड़े वोट पड़े, वो भी परसेंटेज में बहुत नीचे आ गया था। यानी लोगों की दिलचस्पी तब तक रहती है जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकाबले में रहती है। पंजाब में भी, सिंध में भी, KP में भी और हर जगह पे, बलूचिस्तान में भी। तो इन्होंने पूरे पाकिस्तान के लैंडस्केप के ऊपर एक बड़ी पार्टी होने का दर्जा हासिल किया है। पहले तहरीक लब्बैक जीत रही थी, लेकिन एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा आना बाकी था, वो रोक लिया गया था। तहरीक लब्बैक जीत रही थी, लगभग 50 वोटों से आगे थी। MQM लगभग 50 वोटों से पीछे थी और मुकाबला चल रहा था बहुत क्लोज। एक पोलिंग स्टेशन था जिसका नतीजा रोका गया। अब ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं बार बार कि हुआ ये है कि उस दौरान में MQM ने राब्ता किया
मुक़्तदर हलकों से, ताकतवर लोगों से, इम्पोर्टेड सरकार से, और उन सबको कहा कि ये एमक्यूएम की सीट है। अगर हमने ये सीट हार दी और ये सीट आपने तहरीक लब्बैक को दे दी तो फिर हम इम्पोर्टेड सरकार के साथ नहीं चल सकते। हमारे बाकी 6 एमएनएज हैं, हम सुबह आपको छोड़ेंगे, आपकी हुकूमत गिर जाएगी और फिर आप हुकूमत नहीं बचा सकेंगे। हमारा एमएनए हमें वापस दो। तो फिर जब आखिरी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया तो 65 वोटों से तहरीक लब्बैक हार गई। जो 50 वोटों से जीत रही थी वो 65 वोटों से हार गई। 10,683 वोट पड़े एमक्यूएम को, 10,618 वोट पड़े तहरीक लब्बैक को, और इस तरह तहरीक लब्बैक का पत्ता साफ कर दिया गया। तहरीक लब्बैक ने अपने आप को टेस्ट किया है पीटीआई के बगैर, तो उनको अच्छा वोट पड़ा है, उन्होंने एमक्यूएम का मुकाबला किया है। जबकि मुस्तफ़ा कमाल ने वहाँ बड़ा शिकवा किया, उन्होंने कहा जी कि मैं जा रहा था, मेरे सामने आके लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे थे कारकुन। उसने कहा हमें देख के इतने जोश से नारे क्यों लगाते हैं, और नारा भी ऐसा लगाते हैं जो हमारा अपना नारा है। उन्होंने कहा मैं भी मुसलमान हूं, मैं भी आशिक़ रसूल हूं, और हमसे बड़ा कौन आशिक़ रसूल है। तो मुस्तफ़ा कमाल ने बड़ी क्लास ली और उसने कहा ये क्या तरीका है भाई, आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी सियासत के लिए सियासत करनी है तो नाम, ये मुकद्दस नाम आप बीच में से निकालें और आखिर मैदान में किसी और नाम से सियासत करें। पता चल जाए कि लोग आपके साथ कैसे चलते हैं। ये आप मजहबी कार्ड को इस्तेमाल ना करें। मुस्तफ़ा कमाल की बात मैंने आपको बता दी, जो उन्होंने कहा तहरीक लब्बैक का जवाब आएगा वो भी आपको मैं बता दूंगा। वैसे वो उन्होंने बताया कि हम जा रहे थे तो रास्ता रोक के इन्होंने नारेबाजी की है, और उन्होंने कहा इससे पहले बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जब हम रैली निकालते हैं तो वो अपने दफ्तर बंद कर देते हैं और रास्ता देते हैं ताकि ये लोग चले जाएं। अब तो एमक्यूएम की ख्वाहिश पूरी हो गई है। ताकतवर हलकों ने इम्पोर्टेड सरकार को बचाने के लिए एमक्यूएम से ब्लैकमेल होकर उनको ये सीट वापस दे दी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना होना उनके लिए एक और ब्लेसिंग थी और वो सीट अपनी जीत गए। अब आ जाए बिलावल भुट्टो जरदारी का एक स्टेटमेंट है उसकी तरफ। रिजीम चेंज ऑपरेशन के असरात जो हैं वो अब आगे बढ़ रहे हैं। माशी तरक्की के लिए अमेरिका और भारत से रवाबित बढ़ाना होंगे, ये बिलावल कह रहा है। भारत से रवाबित बढ़ाना होंगे, अमेरिका से रवाबित बढ़ाना होंगे, ये बिलावल कह रहे हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ ना पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा खुशियां इमरान खान ने कहा भारत में, इसराइल में, यहां मनाई गई। अमेरिकन वर हैप्पी, जो आदमी पसंद नहीं था उसको निकाल दिया मक्खन से बाल की तरह। तो अब उनकी ख्वाहिशात तो पूरी होंगी। अमेरिका की ख्वाहिशात में से एक ये है कि कश्मीर को एक साइड पे रखें और डायरेक्टली जाके भारत के साथ आप डीलिंग शुरू करें, ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें, तिजारत करें, भारत को भी मौका दें, खुद भी मौका लें, लेकिन भारत के साथ किसी कन्फ्रंटेशन में ना जाएं। इमरान खान ने तमाम ताल्लुकात पे लॉक लगा दिया था। उसने कहा था जब तक कश्मीरियों को उनका रियल स्टेटस वापस नहीं मिल जाता तब तक मैं भारत के साथ कोई मामलात आगे नहीं बढ़ाऊंगा। इंपोर्टेड सरकार आई, उन्होंने आते ही भारत के साथ अपनी तजारत के मामलात शुरू किए। बड़ा लूला लंगड़ा सा उन्होंने एहतजाज किया, जो मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई भारत में बीजेपी की रहनुमा की जानिब से। कोई हमने नहीं देखा इनका एहतजाज। इवन मजहबी सियासी जमातों को, फजल रहमान को हमने नहीं देखा वो करते हुए, जो नॉर्मली वो तकाजा करते हैं या खुद वो करते हैं। तो बड़ा खफीफ सा एहतजाज उनका था। तो अब बिलावल इस मौके पर जब भारत के खिलाफ अरब दुनिया के अंदर शोर मच रहा है, भारत के खिलाफ मुसलमानों के जज्बात भड़के हुए हैं, ऐसे मौके पर वो कह रहे हैं कि भारत के साथ हमें अपनी मईशत के लिए, पैसे के लिए, लालच मईशत की है तो ताल्लुकात को जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, रवाबित को, और अमेरिका के साथ भी बढ़ाना पड़ेगा। रशिया के साथ ये लोग बिल्कुल तैयार नहीं हैं और ना रशिया इनके साथ ताल्लुकात रखने के लिए तैयार है। रशिया ने साफ कहा कि आप वही लोग हैं ना, पीएमएलएन की हुकूमत है ना, उन्होंने कहा आप वही लोग हैं ना जिन्होंने 2015 में ट्रंप के कहने के ऊपर, या उस वक्त जो हुकूमत थी मेरे ख्याल में बराक ओबामा था, आई थिंक 16 में ट्रंप आया था, आपने 2015 में अमेरिकी हुकूमत के कहने के ऊपर नवाज शरीफ ने हमारे साथ गैस का मुआहदा नहीं किया था। हमारे साथ आप लोगों ने तय करके गैस का मुआहदा नहीं किया था।
रशियंस को उस बात पे गुस्सा था, उन्होंने अब नवाज शरीफ से और उसकी PMLN से बदला लिया। इमरान खान के साथ वो पेट्रोल का मुआहिदा कर रहे थे, उन्होंने इनको कहा दौड़ जाओ, कोई तेल नहीं है, नस जाओ, नहीं देते आपको, और इनकार कर दिया। मिफ्ता इस्माइल ने खुद कहा है। और अब खिफ़त मिटाने के लिए, अपनी बेइज्जती जो इनकी हुई है, जो जूते मारे रशियंस ने, उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए इंपोर्टेड सरकार ने एहसन इकबाल के ज़रिए से एक स्टेटमेंट मार्केट में निकाला। वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी, वो पाबंदी लग सकती है अगर हमने रशियन से तेल लिया तो पाबंदी लग सकती है। तो फिर गंदम क्यों ले रहे हो उनसे? पूरी दुनिया उनसे तेल ले रही है, किसी पे पाबंदी नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान पे लगेगी। अछूत है हम, या हमारे लिए कोई दुनिया में कानून अलग बना हुआ है? इंडिया ले रहा है, श्रीलंका ले रहा है, ये खित्ते के सारे मुल्क ले रहे हैं, यूरोप पूरा ले रहा है, चाइना ले रहा है, आप नहीं ले सकते। क्यों? आप ले सकते हैं, सिर्फ उसके लिए थोड़ी सी गैरत, थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ी सी दिलेरी चाहिए। और ना करना आपको सीखना पड़ेगा उनको जिनकी आपने गुलामी हमेशा से की है, वो आपसे होगा नहीं। तो इसके अलावा एक और ख़बर भी है, यही जो भारत, जिसके बारे में अभी भारत और अमेरिका के बारे में अभी बिलावल ने कहा, मैं खबर आपको एक देता हूँ। ये खबर आप देखिए। खबर ये कह रही है कि भारत ने, अमेरिका ने, इसराइल ने और UAE ने, इन सब ने मिलकर एक नया इत्तेहाद I2U2 कायम कर दिया है। I2 का मतलब है 2 मरतबा I है, इंडिया, इसराइल। U2 का मतलब है 2 मरतबा U है, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो 2 U हैं, इसमें 2 I's हैं। तो I2U2 इन्होंने एक नया ग्रुप कायम कर दिया है, और इसमें नया इत्तेहाद जो बनाया गया है, इसका नाम I2U2 रखा गया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने गुज़िश्ता बरस जो दौरा किया था इसराइल का, उसके दौरान दीगर तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ मीटिंग की गई थी। और अमरीकी सदर जो बाइडन आइंदा महीना मशरिक़ वस्ता का जो एक दौरा करेंगे, उसमें वो I2U2 की कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे। और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भारत, इसराइल, अमेरिका और मुत्तहदा अरब अमारात के सरबराहान शरीक होंगे। तो ये जो एक नया ग्रुप बना है, ये तजारत के लिए है, दीगर मकासद हैं, सिक्योरिटी के मामलात होंगे, टेक्नोलॉजी के मामलात होंगे, तो ये आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तान ये कहता है कि अमेरिका के साथ और भारत के साथ, यानी हमारी कोई बात नहीं सुनता, दुनिया आपस में जैसे मर्जी ताल्लुकात बनाए, पाकिस्तान सिर्फ अपने ताल्लुकात चीन के साथ, रशिया के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, तुर्की के साथ या अपनी पसंद के ममालिक के साथ पाकिस्तान अपने ताल्लुकात नहीं बना सकता। ये इजाज़त भारत को हो सकती है। और भारत ने जो तेल ख़रीदने की अपनी सलाहियत है, या जो उसकी क्वांटिटी है जो रशिया से लेते हैं, उसको 1% से बढ़ा के, जब से यूक्रेन की और रूस की लड़ाई हुई है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यूक्रेन और रूस की लड़ाई से पहले भारत रशिया से 1% पेट्रोल लेता था, 1%, अपने इस्तेमाल का 1%। और अब जब से ये जंग चल रही है, भारत ने अपने इस्तेमाल का 18% पेट्रोल, यानी 18 गुना ज़्यादा पेट्रोल भारत ने ख़रीदा है रशिया से जंग के दौरान। और इसी जंग की वजह से पाकिस्तान 1 लीटर पेट्रोल नहीं ले पाया। और भारत ने कितना लिया सस्ता पेट्रोल? 18 गुना ज़्यादा सस्ता जो मिल रहा है, उसका बस चलेगा तो वो 50%, 100% वहीं से ले लेगा। सस्ता मिल रहा है, कौन छोड़ता है? आलमी मंडी से 30% कम के ऊपर पेट्रोल मिल रहा है। पाकिस्तान को भी दे रहे थे, इन्होंने मुंह काला किया वहां पे और नहीं लिया, और अब वो दे भी नहीं रहे। इंपोर्टेड सरकार को तो बिल्कुल नहीं दे रहे। अच्छा, ये पेट्रोल की महंगाई के हवाले से जो ताज़ा खबर है वो ये है कि वज़ीर ख़ज़ाना साबिक जो हैं शौकत तरीन, उन्होंने साफ साफ बताया कि ये अभी इसके अंदर शामिल करेंगे 2 चीज़ें और, एक सेल टैक्स डालेंगे, एक लेवी डालेंगे, और इन दोनों को साथ मिला के कुछ और एक कीमत बढ़ाएंगे, और इस तरह पेट्रोल पहुंच जाएगा 300 रुपये पर लीटर पे, और डीज़ल इससे ऊपर चला जाएगा। ये इंपोर्टेड सरकार करने वाली है। जबकि बिजली की कीमत के हवाले से जो खबर आई है वो इंतहाई खौफनाक है। बिजली के नरखों में इंपोर्टेड हुकूमत ने 3 माह में 80% का इजाफा करने का फ़ैसला कर लिया है, और बिजली की कीमत तकरीबन दुगनी होने जा रही है पाकिस्तान में। मिफ्ता इस्माइल ने वादा किया था कि बिजली आधी कीमत पे बेचूंगा, लेकिन अब वो बिजली डबल कीमत पे बेच रहा है। ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ तजर्बाकारों ने आके
तजर्बा कर दिया है। और जो इनको लाने वाले हैं, इनके सहूलतकार, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए सबको कि जनाब आपकी ईगो सलामत रहे, आपकी अना और आपकी ज़िद सलामत रहे। पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क होता है तो होता रहे। अभी 7 रुपये 91 पैसे का इजाफा एक है, 5 रुपये का इजाफा एक है, और उसके अलावा 1 रुपये 55 पैसे का इजाफा कल इन्होंने दोबारा कर दिया है और आगे मजीद इजाफा करने जा रहे हैं। तो दुगनी कीमत बिजली की कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत वो 300 रुपये तक मैंने आपको पहले बताया है। और शहबाज शरीफ वो आदमी है जिसका अपना ट्वीट है 2019 के इमरान खान के IMF से मुआहदे के बाद का कि हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होता। ये मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना देता हूं, शहबाज शरीफ का है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा, पेट्रोल की कीमत फौरी कम करके 70 रुपए लीटर की जाए, डीजल की कीमत भी 70 रुपए लीटर की जाए, हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा। ये 2 अप्रैल का गुज़िश्ता साल का स्टेटमेंट है शहबाज शरीफ का। IMF से मुआहदे के बाद का स्टेटमेंट है। उस वक्त लगता था 70 का बेच लेंगे, बेचो ना 70 का, 300 रुपए तक ले जाने का इनका इरादा है। ये गरीब आदमी को मार के छोड़ेंगे। इमरान खान ने कहा निकलो बाहर, 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो हर थोड़े दिन के बाद लाइन लगा के सस्ता पेट्रोल लेने की कोशिश करो और फिर अगले दिन के लिए फिर महंगा। एक ही दफा टैंकी भर लेंगे ना, या टैंकी आपकी ऐसी है कि आप भर देते हैं तो 2 साल खाली नहीं होती, टैंकी तो खाली हो जाएगी। तो या फिर निकलो बाहर और जान छुड़ाओ इस इंपोर्टेड सरकार से जो हर दूसरे दिन आपको पेट्रोल का टीका लगाती है, और अब तो बूस्टर डोज भी लगाने लगी है पेट्रोल की। याद रखिएगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।